में स्वागत है। हमने इसके पिछले वीडियो में ठीक है क्लास 11 तक की फिजिक्स को स्टार्ट किया था और हमने उस वीडियो में मापन की परिभाषा और भौतिक राशि की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम भौतिक राशि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है उसका मूल राशि और दूसरा प्रकार होता है उसका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो अब हम क्या करेंगे, इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे मूल राशि के बारे में कि मूल राशि क्या होती है। तो हम पहले परिभाषा पढ़ेंगे मूल राशि की कि मूल राशि क्या होती है। तो मूल राशि हम किसे कहते हैं? वे राशि जो किसी अन्य राशि से, वे राशि जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती है। वे राशि जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। वे राशि जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती है मूल राशि कहलाती है। देखो इसका मतलब ये होता है कि किसी अन्य राशि मतलब क्या होता है कि ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं मूल राशि में लंबाई क्या है? मूल राशि है। तो देखो आपको लंबाई यदि नापना है तो लंबाई नापने के लिए आपको किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबाई को आप डायरेक्टली नाप सकते हो, ठीक है। चौड़ाई को आप डायरेक्टली नाप सकते हो। आयतन, किसी को आयतन देखना है तो आप डायरेक्टली नाप सकते हो। इसके लिए आपको दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल को हम मूल राशि नहीं बोल सकते क्योंकि क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हम दो राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसमें, एक तो लंबाई का और दूसरा चौड़ाई का। इसलिए कि वे राशियां जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती वो क्या कहलाती है? आपकी मूल राशि। मतलब जिनका या वे राशियां जो किसी जिसका मतलब हम जैसे लंबाई है जिसके नापने के लिए हमें किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे राशियां मूल राशियां कहलाती है। और मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। इसे कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। मूल राशि 7 प्रकार की होती है और 7 प्रकार होता है। आपको ध्यान रखना, 7 प्रकार ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछ सकता है कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है। तो मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। आपको 7 है और आपको इन 7 प्रकारों को याद रखना है। जैसे मैं लिखता हूँ 7 प्रकार कौन कौन से। पहला होता है आपका लंबाई, दूसरा होता है आपका द्रव्यमान, तीसरा होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, चौथा होता है आपका ताप, पांचवा होता है आपका विद्युत धारा, छठा होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है विद्युत धारा, छठा होता है ज्योति तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। तो हम अभी इस वीडियो में भौतिक राशि के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। उसमें से हमने पहले मूल राशि के बारे में पढ़ा, मूल राशि की परिभाषा पढ़ी। मूल राशि क्या होती है? वे राशि जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती है मूल राशि कहलाती है, ठीक है। तो मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। तो 7 प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है विद्युत धारा, छठा होता है ज्योति तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो दूसरी हमारे पास जो थी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि देखो नाम से क्लियर है, व्युत्पन्न
मतलब क्या होगी, जो दो राशियों के मिलने से क्या होगी, व्युत्पन्न होगी। वह राशि क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न राशि। नाम से क्लियर, व्युत्पन्न मतलब व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न होगी। उत्पन्न होने के लिए किसी दो राशियों की या दो से अधिक राशियों की आवश्यकता उसमें होगी। तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होगी, वह राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती है, वे राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशि की परिभाषा बड़ी सरल है, वे राशि जो मूल राशि से व्युत्पन्न होती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और व्युत्पन्न राशि क्या, जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम समझे कि वैसी राशियां जो दो या दो से अधिक राशियों के मिलने से उत्पन्न होती है, वो राशि क्या कहलाएगी, आपकी व्युत्पन्न राशि। और वो राशि किस प्रकार की होना चाहिए, मूल राशि। मूल राशि कितने प्रकार की होती है, 7। इन सातों से ही सातों को दो बार मिलने से एक राशि उत्पन्न होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम व्युत्पन्न राशि के लिए देखने जाए तो व्युत्पन्न राशियां होती है 243 प्रकार की। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि व्युत्पन्न राशि कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पन्न राशि कितने प्रकार की होती है, 243 प्रकार की। तो हम लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना आप, व्युत्पन्न राशि 243 प्रकार की होती है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि व्युत्पन्न राशि कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पन्न राशि कितने प्रकार की होती है, 243 प्रकार की। देखो 243 पूरे एग्जांपल तो हम नहीं लिख सकते। जैसे मूल राशि 7 प्रकार की थी तो हमने 7 एग्जांपल लिख दिए थे। बाकी अब ये व्युत्पन्न राशि 243 प्रकार की, तो हम पूरे 243 प्रकार नहीं लिख सकते। हम कुछ मेन आपको लिख के समझाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने पहला लिखा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अब मैं बोलूंगा कि क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि दो, क्योंकि देखो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि बिल्कुल। देखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखो अब क्षेत्रफल का निर्माण किससे हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई का दोनों का आपस में गुणा करने से होता है। और लंबाई वे मूल राशि है और चौड़ाई वे क्या है, मूल राशि। देखो जब दो मूल राशियां बनी, देखो इन दो मूल राशियों से ये व्युत्पन्न राशि उत्पन्न होगी। तो यही परिभाषा है कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, वे राशि जो मूल राशियों से उत्पन्न होगी। देखो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि, पर इसका ये उत्पन्न कहां से हुई, मूल राशियों से। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरा हम देखना चाहे तो आयतन, वही की वही बात आ जाएगी आपकी। अब आयतन में व्युत्पन्न राशि क्यों है, क्योंकि देखो ये भी मूल राशि उत्पन्न है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों मूल राशियां हैं। देखिए मूल राशियों में इनका नाम तो हमने लिखा नहीं, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान रखना कि मूल राशियों में लंबाई का नाम, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी तीनों लंबाई में ही यहाँ पर काउंट किया गया, इसलिए 7 प्रकार बनाया गया। तो देखो तो ये भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मूल राशियां हैं, और जब तीन मूल राशियां बनी तब जाके व्युत्पन्न राशि उत्पन्न हुई। तो इसीलिए व्युत्पन्न राशि की परिभाषा यही थी कि वे राशि जो मूल राशि से उत्पन्न हुई। जैसे हम देखना चाहें, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हम एक अलग उदाहरण कभी देखना भी चाहे तो और भी आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हो जो मतलब आप देखना चाहो तो। जैसे 4 हो गया, तो तीसरा हमारा हो जाएगा 4। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो अब हम जब दूरी को आगे फार्मूले लगाकर हल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी सब किससे उत्पन्न होती है, मूल राशियों से। तो इसी प्रकार से आज के वीडियो में हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की परिभाषा पढ़ी, वे राशि जो किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। मूल राशि 7 प्रकार की होती है, हमने 7 प्रकार देख लिए उसके। फिर हमने पढ़ा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि मतलब वे राशि जो मूल राशि से उत्पन्न होती है। व्युत्पन्न राशि 243 प्रकार की होती है, उसमें से हमने कुछ कई एग्जाम्पल लिख लिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।